लोगों के वंशज हैं, हम राजा राम सिंह के वंशज हैं, हम मंगल पांडे के वंशज हैं, वीर विजय सिंह पथिक के वंशज हैं, हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर के वंशज हैं, हम बलराम सिंह नागर के वंशज हैं। अरे ब्रिटिश की संसद आकर के यहाँ हुकूमत चलाए, उसको दाएं हकवा दी, और यहाँ प्राधिकरण हमारे अधिकारों के लिए बना, वो प्राधिकरण हमारी बात को ना सुने, और कोई नई बात नहीं, वही पुरानी बात जिसको लेकर के आप 2016 की बोर्ड बैठक में गए थे, और आप लोगों ने स्कूल मालिकों को, अस्पताल मालिकों को बोर्ड बैठक में बुलाया, और उस बोर्ड बैठक के माध्यम से उन लोगों को यह निर्देश दिया कि प्रत्येक अस्पताल स्थानीय किसानों के लिए 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम ओपीडी फ्री रखे, स्थानीय किसानों के बच्चों के लिए प्रत्येक स्कूल 25% ट्यूशन फीस में माफी दे, प्रत्येक स्कूल बिना किसानों की सहमति से फीस वृद्धि नहीं कर सकता, और जो गांवों के गरीब लोग हैं उनका इलाज निःशुल्क हो, ऐसा कानून आपकी लीज डीड में लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग इन तानाशाह अस्पतालों और स्कूलों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आप लोग असफल हैं? या तो वो लोग बड़े हो गए हैं, या ये प्राधिकरण तानाशाह हो गया है। अब हम लोग इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों आप लोग तो दफ्तरों में बैठते हैं साहब, यहां खेती किसानी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने का हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके बाद में संविधान में इस देश के किसान को अन्नदाता कहा जाता है, इस देश के किसान को मालिक कहा जाता है। तमाम सब कानून हम लोगों के लिए बने, हमारी सुविधाओं के लिए आप लोग यहां तैनात हुए, वो कानून हमारे लिए जो बने हैं और जिनको अमल में लाने के लिए आप लोगों को यहां तैनात सरकार ने किया है, उसके बावजूद अगर कानून लागू ना हो तो एसडीएम साहब क्या फायदा ऐसे प्राधिकरण का? आज इलाज के नाम पे डॉक्टर, ओपीडी के नाम पे डॉक्टर 1,000 रुपए फीस, 2,000 रुपए फीस ले रहे हैं, कई हजार की जांचें लिख रहे हैं, कई हजार की दवाइयां दे रहे हैं, और कोई तो बेचारा जिस व्यक्ति के पास, जिस गरीब के पास पैसा नहीं होता, वो गांव के झोला छाप से दवाई ले लेता है, और एक दिन उसके इलाज में लापरवाही के कारण, तुम्हारी लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती है। यह जिम्मेदारी आपकी है साथियों, ये पीड़ा है, ये दुख है इस क्षेत्र का। ये अधिकारी सजग हो जाए, इसको अमल में लेकर के आए, अन्यथा इन अस्पताल और स्कूलों का वो व्यवस्था करेंगे हम लोग जो कभी कल्पना में भी नहीं सोची होगी। साथियों, एसडीएम साहब आप आए हैं, उससे पहले हमारे बीच में बलवीर नागर जी आए, इमलिया से शिवराज आर्य जी आए हैं, और तमाम बुजुर्ग यहां बैठे हैं। पिछले 1 घंटे से अपनी इस पीड़ा को लेकर के आए हुए हैं, और उससे पहले हमारे बीच में भाई जयवीर नागर जो राष्ट्रीय लोक, माफी चाहता हूं, जयवीर भाटी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय कलाकार हैं रागनी के, जिन्होंने हमेशा अपनी रागनियों के माध्यम से समाज को और देश को दिशा देने का काम किया है। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि इस विषय को लेकर हमें संबोधित करें। डॉक्टर दीपक शर्मा जी। सभी का नमस्कार, और एसडीएम साहब आपका पुनः अभिवादन। विषय से आप पूर्ण परिचित है एसडीएम साहब, और संविधान ने जितनी शक्तियां आपको उसके अनुपालन की दी है उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि 2 बार गजेटेड अफसर मैं भी रह चुका हूं। भारतीय वायुसेना में 19 साल बिताए, गवर्नमेंट लेबर अफसर रहा, और पिछले 16 साल से एमईटी यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ा रहा हूं, और देश के शायद ही कोई अदालत हो जिसमें मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा वकील ना हो। बड़ा पीड़ा होती है एसडीएम साहब कि अपने
हम दुनिया हमारे पास आती है जब उनको हक नहीं मिलते हैं कि तुझे कोर्ट में देखूंगा, और फिर हमारी तरफ देख के कहते हैं कि वकील साहब अब मुझे न्याय दिला देंगे। और जो वकील साहब का ही न्याय है, खुद मैं यहां का मूल किसान हूं, मेरे पास अब जरा सी भी खेती हर जमीन नहीं है। जो 2-4-10 बीघे पुरखों की थी वो आपने ले ली, सब्ज बाग दिखा के, सपने दिखा के कि आपको ऐसा बेहतरीन शहर देंगे, ऐसी नालियां देंगे, ऐसे सड़कें देंगे, आप बहुत मौज में रहेंगे, आपके बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे, आपका इलाज मुफ्त होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी लीज डीड कहती है। आपने उसको पढ़ लिया होगा अब तक, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। 27 जनवरी से आज जो है इतना समय बीत चुका है। आप हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे आपको कोई प्रसाद नहीं मिलेगा, फिर भी आप आते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही आते हैं, आप हमारे बीच आते हैं। इसके लिए तो एक बार तालियां बनती है जितेंद्र साहब की। इनके आते उन्हें पता है कि यहाँ पे गालियां ही मिलेंगी, यहाँ पे बद्दुआएं मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आते हैं। ये बड़ी बात है। जिसको आना चाहिए वो नहीं आता, वो सामने से भेज देता है कि क्या नाम जो है कि भैया इन पे तीर चला लो और मैं जो है आराम से वहां पे बैठा रहूंगा। आना उनको चाहिए। उनका नाम है कार्यपालक अधिकारी। पालक मतलब बाप, हमारा बाप बना के उनको बैठ दिया है। पर यदि क्या नाम जो है जानते हैं रामचंद्र के शासन में सबसे अच्छा रामराज क्यों कहा गया है पता है आपको? क्योंकि रामराज में जब भरत राजा थे तो सिंहासन पे जूते रखे हुए थे। अगर वहां पे जूते रखे हुए थे तो इसलिए रामराज चल रहा था। आपको समझना चाहिए कि रामराज अगर चलाना है, अगर वो अपने संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो फिर वो भाषा भी आपको समझानी पड़ेगी। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है साहब कि इन लोगों की पीड़ाओं को समझें। यहां पे 10% लोग हो सकते हैं ऐसे जो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी फीस, जो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छा इलाज, लेकिन हमने कोई चीज, हम तो एक नया कानून भी बनवाने नहीं आ रहे। जो आपकी लीड में साफ लिखा